तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रूथलेस डीमन के एपिसोड 16 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि म्यूरियम यूनियन का जो लीडर होता है वो अपने मिलिट्री एडवाइजर से कहता है कि लगता है कि फीनिक्स कैप्टन को वहां पर भेजना होगा। फीनिक्स स्क्वाड की कैप्टन शुई को वहां पर भेजो ताकि वो जाकर सारे मसले को इन्वेस्टिगेट कर सके। यहाँ पर इस एपिसोड की शुरुआत में शुई का सीन दिखाता है कि शुई जो होती है वो कुछ मीठा खाने के बाद, क्योंकि वो बार बार वॉशरूम जाती है जिसकी वजह से उसका पेट खाली हो चुका होता है और वहां पर किनारे के ऊपर बैठी होती है और सोच रही होती है कि मैंने यहाँ पर इतनी ज्यादा स्वीट चीजें खाई क्यों थी, अब मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अगर ग्रैंडपा यहाँ पर होते तो वो चिल्ला कर कहता है कि तुम इतनी बुरी स्टेट में कैसे हो, तुम्हें एक मिशन के ऊपर भेजा गया और तुम यहाँ पर इस तरह से बैठी हो जैसे तुम कोई गरीब मांगने वाली हो। तो असल में शुई के पास पैसे बिल्कुल भी नहीं होते और वो यहाँ पर कोई चीज खरीद कर खा भी नहीं सकती, इसी वजह से वो वहाँ पर भूखी बैठी होती है और उसका पेट जो होता है वो गुड़ुल गुड़ुल कर रहा होता है। तो उसी के साथ उसके सामने एक बन आ जाता है, तो वो उस बन को देखकर काफी हैरान होती है क्योंकि हमारी स्वामी जो है वो हर किसी की मदद करती है। तो उसके सामने बन लेकर आती है। उस बन को देखने के बाद शुई लाट टपकाना शुरू कर देती है, तो उसे कहती है कि चलो जल्दी से इसको खा लो। तो शुई कहती है कि ये बच्ची कितनी ज्यादा अच्छी है, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक फरिश्ता बनकर आई है जो मुझे यहाँ पर खाना दे रही है। तो वो उसके पास से बन ले लेती है और वो बन खाकर साथ उसे कहती है लड़की बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहती है मेरा नाम सोमी है, मेरा नाम हवा सोमी है। तो बन खाने के बाद से कहती है कि तुम्हारा नाम तो बहुत ज्यादा प्यारा है, मेरा नाम नैमगोंग शुई है। मेरे पेरेंट्स कहाँ पर, तुम्हें यहाँ पर इस तरह से नहीं फिरना चाहिए, मुझे अपने पेरेंट्स के पास लेकर चलो, मैं उन्हें पर्सनली थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरी मदद की है। तो वो कहती है असल में मेरे पास पेरेंट्स नहीं है। इसी के साथ ही हमारा भूषण वहां पर पहुंचता है, उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है कि मैं इसका डैड हूँ, मैं इससे क्या काम है, तुम यहाँ पर क्या कहना चाहती हो। तुझे बात सुनने के बाद शुई काफी ज्यादा हैरान होती है, वो जल्दी से पीछे हटती है और कहती है जो तुम ही हो, या तुम हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हमारा भूषण उसे कहता है क्या मैं यहाँ पर नहीं हो सकता, मैं इसी गाँव में रहता हूँ। शुई जो होती है वहीं पर चुप कर जाती है, वो स्वामी के सामने नहीं बताती कि लास्ट टाइम ये बैंडेट्स के साथ घिरा हुआ था और उस वक्त मैंने इसकी मदद की थी। तो वो कहती है मुझे लगता है कि अब मैं यहाँ पर की मदद ले सकती हूँ, मैं यहाँ पर किसी को जानती नहीं हूँ तो इनके घर पर रुक सकती हूँ। तो इसी के साथ ही भागती उनके पीछे आ जाती है और कहती है मुझे लगता है किस्मत ने हमें यहाँ पर एक दूसरे के करीब किया, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ ही रहे। तो हमारा भूषण से कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर तुम्हें अपने साथ नहीं रखना। तो शुई उसे कहती है लेकिन मेरी बात को सुन तो लो, मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। तो भूषण कहता है नहीं, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी और मैं यहाँ पर तुम्हें पहले ना बोल देता हूँ। जबकि वो चिल्लाकर उसे कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज मेरी हेल्प करो। तो भूषण उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगा। तो वो उसे कहती है क्या मैंने लास्ट टाइम तुम्हें बैंडेट से नहीं बचाया था, उस वक्त गुंडे तुम्हारे पास सब कुछ लूट लेते लेकिन मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। तो भूषण इसी के साथ उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुमने मेरी जान बचाई थी। जबकि इसी के साथ ही सोमी जो होती है वो हमारे भूषण से कहती है कि मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर इसकी मदद करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही बुरी हालत में, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। और साथ ही सोमी वहां पर शर्म के मारे लाल पीली हो रही होती है क्योंकि वो यहाँ पर इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है कि उसे यहाँ पर एक डैड मिल गया और भूषण उसका डैड बन गया है। साथ ही उसे डैड कहकर पुकारती है, जैसे उसे डैड कहकर पुकारती है तो हमारा भूषण भी वहां पर उसे भी एक झटका लगता है। तो इसी के साथ ही हमारा भूषण शुई की मदद करने का फैसला करता है। उसे कहता है ठीक है तुम मेरे घर पर आकर रुक सकती हो लेकिन बदले में तुम्हें यहाँ पर काम करना होगा। इसी के साथ दिखाता है कि वो कपड़े धो रही होती है, वो डंडे के साथ कपड़े कूट रही होती है और कहती है कि ये कैसा करते हैं, इन कपड़ों के अंदर से मिट्टी निकल क्यों नहीं रही, मैं कब से इनको यहाँ पर पीट रही हूँ लेकिन इनके अंदर से मिट्टी नहीं निकल रही, तुम इसको कैसे करते हो। तो वहीं पर हमारे माथे को दिखाता है कि उसकी तो छुट्टी हो गई है, वो बिस्तर पर लेटा होता है और उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कपड़े धोना नहीं आता, मुझे तो लगा था कि एक लड़की हो तुम बड़ी आसानी से कपड़े धो पाओगी, मैंने तुम्हें पहले भी यहाँ पर कितनी बार बताया कि तुम्हें डंडे को जरा जोर से मारना होगा, जरा जोर से डंडे को मार तो कपड़ों के अंदर से सारी मैल निकल जाएगी। इसी के साथ ही शुई आके बढ़ती है, उसको कॉलर से पकड़ती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कमीने कही कि तुम यहाँ पर मुझे ऑर्डर कैसे दे सकते हो। तो स्मार्ट उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश कर रही हो, तुम्हें पता नहीं है कि ये मास्टर का ऑर्डर है, मास्टर ने मुझे कहा था कि तुम्हें यहाँ पर कपड़े धोने, खाना पकाना और सफाई करना सिखा दूं, तो मैं बस तुम्हें यहाँ पर काम करना सिखा रहा हूँ। तुम्हें लगता है कि मास्टर इतनी आसानी के साथ फ्री में तुम्हें कोई फेवर देने वाले थे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, मास्टर कभी किसी को फ्री में फेवर नहीं देते। तो शुई इसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाती है, फिर साथ ही वहीं पर गिर पड़ती है और कहती है मैं यहाँ पर इस ट्रीटमेंट के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ, यानी कि मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था, मैं यहाँ पर इसकी मदद मांगी ही क्यों थी। यहाँ पर वो बैकग्राउंड सीन दिखाती है जहाँ पर हमारा भूषण से घर लाने के बाद से कहता है कि तुम यहाँ पर फ्री में बिल्कुल भी नहीं रह सकती, तुम्हें यहाँ पर काम करना होगा और बदले में मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें यहाँ पर रहने भी दूंगा और जितना ज्यादा तुम काम करोगे उतनी तुम्हें अच्छी सैलरी भी मिलेगी। शुई कहती है कि मेरी हालत काफी ज्यादा खराब थी और मुझे कुछ सिल्वर कॉइन्स की जरूरत थी ताकि मैं अपने लिए खाना लेकर खा सकूं, लेकिन इस बंदे ने यहाँ पर मुझे अपना गुलाम बना लिया है, अब मैं यहाँ पर नौकरों की जिंदगी गुजार रही हूँ, अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। इस बंदे के पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन ये मुझे दे नहीं रहा। इसी के साथ ही नेक्स्ट इन गवर्नर का दिखाता है, गवर्नर उसके घर के ऊपर पैसों का बॉक्स लेकर आता है, उसे कहता है ये 100 गोल्ड नियांग है, ये सारे के सारे तुम्हारे लिए क्योंकि तुमने उन बैंडर्स को पकड़वाया था तो ये उनका इनाम है। तुम्हारा भूषण से कहता है कि चलो शुक्र है कि तुमने यहाँ पर मुझे यहाँ मेरा इनाम दे दिया, मुझे बताओ कि उन सभी का क्या होगा। तो वो कहता है कि जितने भी लोगों को हमने पकड़ा था ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के, उन सभी को रॉयल पैलेस के गार्ड्स लेकर चले गए हैं, उन सभी को रॉयल पैलेस के गार्ड जो है वो स्पेशल जगह के ऊपर लेकर जाएंगे जहां पर यही समझो कि वो कभी बाहर नहीं निकल सकते। उन सभी का ट्रायल पूरा होने के बाद उन सभी को सजाए मौत दे दी जाएगी। तुम्हारा भूषण से कहता है तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि ये मसला यहाँ पर क्लियर हो चुका है, अब
दोबारा कभी भी यहाँ पर ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी का नाम नहीं लिया जाएगा। तो वो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं। फिर साथ ही साइड के ऊपर से हंसने की आवाज आती है। तो गवर्नर बाहर की तरफ देखता है तो वहाँ पर सोमी खेल रही होती है। तो गवर्नर उसे कहता है कि देखो तो जरा तुम्हारी बेटी कितनी ज्यादा क्यूट है। तो वो कहता है हाँ वो क्यूट है, अब बताओ कि आगे क्या कहना चाहते हो। गवर्नर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे एक और बात करना चाहता था तुम्हारी बेटी के बारे में, क्यों ना तुम यहाँ पर इसे स्कूल भेजो, क्या तुम इसे स्कूल नहीं भेज रहे। तो वो जो आगे से बिल्कुल खामोश होता है क्योंकि उस बेचारे को स्कूल का पता ही नहीं होता। तो वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इसे स्कूल भेजना चाहिए क्योंकि इसकी उम्र बिल्कुल परफेक्ट है पढ़ने लिखने के लिए। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी बेटी सोमी बड़ी होने के बाद जब यहाँ पर सभी लोग उससे पूछेंगे क्या तुम्हें पढ़ना आता है या लिखना आता है, तो वो आगे से खामोश हो जाएगी। तो ये कितनी बड़ी इंसल्ट की बात होगी कि तुम्हारे पास यहाँ पर फिलहाल पैसे भी हैं और यहाँ पर अच्छे स्कूल भी हैं, तुम अपनी बेटी को किसी अच्छे स्कूल में भेजो ताकि वहां पर जाकर पढ़ सके। वो जो उनसे कहता है क्या स्कूल में जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो वो कहता है हाँ बहुत ज्यादा जरूरी होता है, स्कूल में जाकर ये नए दोस्त बना सकती है। जरा सोच कर देखो यहाँ पर तुम्हारे और समाते के अलावा इसके पास है ही कौन, इसके पास दोस्त नहीं है। जी जाकर अपनी एज के बच्चों के साथ खेलेगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं एक अच्छे स्कूल को जानता हूँ जहाँ पर मेरा बेटा पढ़ता है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बेटी को वहां पर एडमिशन करवा दो। वो जो उनसे कहता तो फिर ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगा। जबकि गवर्नर वहां पर अपना मकसद पूरा कर रहा था, वो सोच रहा था कि मैं यहाँ पर सोमी को पढ़ने लिखने के लिए स्कूल इसलिए भेज रहा हूँ ताकि कल जब मेरे बेटे की इसके साथ शादी होगी, जब मेरी बहू बनेगी तो ये एक बहुत ही अच्छी पढ़ने लिखने वाली औरत हो, कहीं सभी लोग मेरा मजाक ना उड़ाएं। ऊपर से नेक्स्ट सीन में गवर्नर के घर का दिखाया जाता है। तो सोमी और हमारा भूषण दोनों गवर्नर के घर आए होते हैं। तो सोमी वहां पर उसके पॉन्ड में बैठी होती है, वहां पर मछलियां देख रही होती है और कहती है कि गवर्नर के घर के पॉन्ड के अंदर तो बहुत सारी मछलियां हैं। इसी के साथ ही साइड के ऊपर से आवाज आती है, एक लड़का चिल्लाकर उससे कहता है कि तुम कौन हो, यहाँ पर मेरे घर में क्या कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर मेरे पॉन्ड के अंदर अपनी टांगे लटकाकर बैठने की। सोमी उसे देखने के बाद आगे से कुछ बोलने लगती है। तो इसी के साथ ही वो लड़का चिल्लाकर उसे कहता है मैंने तुमसे यहाँ पर कुछ पूछा है, क्या तुम मुझे बताओगी नहीं, तुम कौन हो, यहाँ पर इस जगह पर क्या कर रही हो। इसी के साथ ही उसके फादर वहां से बाहर निकल आते हैं और उसे कहते हैं कि जिन रैंक जो तुम क्या कर रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, तुम यहाँ पर हमारा प्रेस्टीजियस गेस्ट के ऊपर इस तरह से कैसे चला सकते हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये हमारी बहुत ही खास मेहमान है। तो जिन रैंक के फादर बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि वो तो यहाँ पर इस लड़की को बहू बनाना चाहते हैं, जबकि जिनरैन उनके प्लान्स के ऊपर पानी फेर रहा है। तो जिनरैन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फादर उसे कहता है क्या मैंने तुम्हें इस तरह सिखाया था, क्या मैंने तुम्हें सिखाया नहीं कि लड़कियों की इज्जत किस तरह से करते हैं और दोस्तों के साथ और मेहमानों के साथ किस तरह से पेश आते हैं, जल्दी से सॉरी बोलो। तो जिनरैन कहता है कि सॉरी। जब वो सॉरी बोल रहा है तो उसी के साथ सोमी आगे बढ़ती है और कहती है कि मिस्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जहाँ पर थोड़ा सा सरप्राइज होगी, क्या यही वो आपका लड़का है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे कि आपका एक बेटा है मेरी एज का। तो वो कहता हाँ मेरा ये बेटा है, मैं यहाँ पर इसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ और दोबारा से कहता हूँ। वो जिनरैन से कहता है कि जिनरैन चलो जल्दी से इससे माफी मांगो, लेकिन जिनरैन बहुत सा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे फादर इस लड़की के साथ मुझसे भी ज्यादा अच्छे से कैसे बिहेव कर सकते हैं, वो मुझे यहाँ पर घास ही नहीं डाल रहे। और इसी के साथ वो कहता है कि फादर मुझे आपसे बहुत ज्यादा नफरत है और गुस्से के साथ वहां से भाग जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 16 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारी सोमी वाकई में स्कूल जा पाएगी। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।